आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है टिक द राइट ऑप्शन। आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स, इसका आंसर है ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Software that is designed to run computer's hardware is called system software. Operating system is an example of system software. MS Office is an example of application software. CPU is also called brain of computer. Dash is called father of computer, Charles Babbage. The system used to control and monitor movement of car and craft is called navigation system. ICT is eco-friendly because it has eliminated the use of papers. ICT devices are used in different industries for all. इसके बाद आप briefly answer the following question. Question number 1 है define ICT, how it is useful in everyday life. ICT information and communication technology is defined of set of computing tools that collectively allow people and organization to interact in the digital world. आईसीटी एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो मर्ज होते हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस मिल जाते हैं, मिल के ये एक टर्म को कंप्लीट करते हैं। आईसीटी जो है वो लोगों, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ को इस काबिल बनाती है कि आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में बैठे हों, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। आईसीटी एक ब्रॉडर टर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ या ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ उन चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। whereas information is a process form of data. इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो एक आउटपुट निकल आया है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम चाहते हैं हम एक लाइब्रेरी बनाएं, उसके लिए हमें बुक्स चाहिए, तो हम बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके एक जगह पे रख देंगे, तो वो जो हमारे पास आएगा वो एक रॉ फैक्ट्स है, जो हमने एक बुक्स का ढेर लगा दिया है। अब हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस हम इस तरह से करेंगे कि सारी बुक्स को अलग-अलग करेंगे। हिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, स्टैट्स की अलग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सारी बुक्स को अलग-अलग करेंगे और उनको उनके कैबिनेट में रख के उनकी साथ क्वांटिटी भी लिख देंगे कि इन ये नंबर ऑफ़ बुक्स इतनी है और ये वाली इतनी है हर सब्जेक्ट की। तो ये क्या किया, पहले हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, सारी बुक्स को इकट्ठा किया, वो हमारे पास डेटा था। और जब हमने उन सबको अरेंज करके अलग-अलग कैबिनेट में रख के उनकी क्वांटिटी भी साथ लिख दी, तो ये अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है। डेटा मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। डेटा हो सकता है उसका कोई मतलब ना निकलता हो, यानी एक बुक्स का ढेर है तो वो आपको क्या मीनिंग दे रहा है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये बहुत सारी किताबें हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन 100% मीनिंगफुल होती है क्योंकि उसको हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली होती है। इनपुट ऑफ एनी सिस्टम मे बी कॉल्ड एज डेटा। किसी भी सिस्टम में जो इनपुट किया जाता है वो डेटा की फॉर्म में होता है। सिस्टम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और वो आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग इज डिफ़िकल्ट। डेटा को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, वेयर एज अंडरस्टैंडिंग इज ईजी। इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, ठीक है, वो इतनी हमने उसको सॉर्ट कर लिया हुआ है कि वो अब हमें कोई ना कोई एक प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रही है हम तक। डेटा में नॉट बी इन ऑर्डर। हो सकता है डेटा की कोई तरतीब ना हो, वेयर एज इंफॉर्मेशन शुड बी इन ऑर्डर, यानी हम इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में होना चाहिए।
अब डेटा की एग्जांपल यहाँ पे सर्वे डेटा है। जो सर्वे किया जाता है वो हम सारा डेटा जो है पर्सन्स का कलेक्ट करते हैं, जबकि जो सेंसस रिपोर्ट निकलती है जनरेट होके आती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वो जो हमने सर्वे डेटा कलेक्ट किया था उसकी एक रिपोर्ट जो जनरेट होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनलिस्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स बताने हैं, उसमें है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4, वाई सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. It comprises of three major components: memory unit, control unit, arithmetic and logic unit. जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर का कोर है। कोर होता है मेन एलिमेंट, उसका ब्रेन ही लगा लें। जैसे ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन की वैल्यू है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का ब्रेन ना हो या ब्रेन काम ना कर रहा हो तो आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी क्या करना है कैसे करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम का भी ब्रेन उसका सीपीयू है। हर किस्म की प्रोसेसिंग वो सीपीयू में होती है, वही उसको अलाउ करता है, परमिशंस ग्रांट करता है कि कौन सा काम होना है, किस तरह से होना है, सारी चीज़ें वही कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू नहीं होगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। All these three units are element of CPU and together help in the working and processing of data. It is also known as brain of computer, and no action can be taken by a system without the execution and permission of the central processing unit. Question number 5. Enlist any three components of first generation computer. इसका आंसर है, हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम लिखने हैं: ENEIAC, UNIVAC1 and EDVAC. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1980 से ऑनवर्ड अब तक जो आ रही हैं और फ्यूचर जनरेशन है, ये सारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आ जाती है। इसका कोर एलिमेंट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हैं और इसमें एज अ प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम यूज़ किया गया। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा इसमें तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई जैसे सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। इसका एक एस्पेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, एनलिस्ट एनी 5 डिवाइसेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी के 5 डिवाइसेस लिखने हैं: प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, स्मार्टफोन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस इन बिजनेस। बिजनेस में हमने आईसीटी डिवाइसेस के यूज़ को डिस्कस करें। आईसीटी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। आईसीटी क्या था? आईसीटी हमने डिस्कस किया था, ये टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस हैं जो हमारे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के काम आती है। ये उनके काम को आसान करने में उनकी हेल्प करती है। आईसीटी मेक्स बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। ये बिजनेस को मज़ीद बेहतर करने के काम आती है। ICT can support various business activities such as design, manufacturing, R&D, distribution, and collecting and evaluating sales and feedback, etc. यानी हमारे बिजनेस में ये सारे काम करने के लिए हम आईसीटी डिवाइसेस की हेल्प ले सकते हैं। काम कौन कौन सा आ सकता है? डिज़ाइन करना, कोई सा भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद कलेक्ट करना, इवेलुएट करना, फीडबैक देना। ये सारी चीज़ें हम अपने बिजनेस में यूज़ करके अपने बिजनेस को मज़ीद एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। आईसीटी डिवाइसेस के आपने 5 फ़वाइद लिखने हैं। नंबर 1, आईसीटी इज़ इको फ्रेंडली बिकॉज हैज़ एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ पेपर।
Number two, during classes, teachers can use photos, videos, and graphics to teach more effectively. Three, ICT promotes and improves the digital culture in school, colleges, and universities. Four, ICT provides independent learning platform for students. Five, ICT has enhanced data and information security. Question number 10 है write down any 5 disadvantages of ICT devices. अब हमें इसके नुकसानात को डिस्कस करना है। सबसे पहले है रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैक्स। आपका डेटा सारा ऑनलाइन होगा तो आपका साइबर अटैक यानी जो ऑनलाइन चोरी करना, आपके रिकॉर्ड की चोरी करना, आपकी चीज़ें चोरी कर लेना, पिन कोड, पासवर्ड्स, ये सारा साइबर क्राइम में आ जाता है, साइबर रिस्क में आ जाता है, तो वो चीज़ इंक्रीज हो गई है। उसके बाद है अ रिस्क टू द ट्रेडिशनल बुक्स एंड हैंड राइटिंग मेथड्स। अब सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो मैनुअल चीज़ें कम हो जाएंगी, यानी जो हैंड राइटिंग हैंड रिटन चीज़ें हैं या पेपर वर्क जो है वो कम हो गया है, तो उसका एलिमिनेट होने का भी खतरा है। उसके बाद है मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। नॉट एक्सेसिबल एवरीवेयर, यानी आप कहीं भी इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हो सकता है इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो या वो डिवाइस ही अवेलेबल ना हो। एक्सपर्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड टू हैंडल आईसीटी। आईसीटी डिवाइसेस को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं।